وہ 1:15 रात जाहिद हुसैन का नंबर सेंड करता है कि SHO साहब कह रहे नाइला को मेरे से फौरी राब्ता करे। मैंने तुम्हारा पर्चा दे दिया, उसको बोलो मेरे से राब्ता करे। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। जब मैंने जाहिद हुसैन को रात को कॉल किया 1:15 बजे, उन्होंने अटेंड नहीं की। बैक 1:06 पे उनकी कॉल आती है। अच्छा, फिर वो मुझे कहते हैं नाइला मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे तुम्हारी वजह से बीवी के साथ तनाज़े पड़ गए हैं। मेरी बीवी मुझे रोज लड़ती है। अब मैं जाहिद हुसैन की बीवी से ये पूछना चाहूंगी कि एक औरत होने के नाते तुम्हें पता है और अल्लाह जानता है और जाहिद हुसैन जानता है, मेरे लिए तो ये गंदा आदमी है। अब तुम्हें पता है और ये जानता है कि तुम्हारे इसके साथ क्लैश हुए मेरी वजह से, लेकिन मेरे लिए ये भाई है मेरा। आज भी कहता है मेरे तनाज़े हैं, मेरी बीवी अपने पास नहीं आने देती, मेरे बड़े मामलात ख़राब है, मेरी डिवोर्स तक बात जा रही है, तो नाइला तुम मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हें घर भी दूंगा, लानत भेजो इस घर में, फिर हम मिल के दोनों इस घर को खाली भी करवा लेंगे, हम इसके नीचे एक प्लाजा बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा जाहिद भाई कैसी बातें करें, मैं आपकी बहन हूँ। कहते नाइला मैं जिना बिल जबर दूंगा और उसको ऐसा अंदर जेल में करूंगा, तुम और मैं उस मकान में ऐश करेंगे तो बाहर भी नहीं आ सकेगा, लेकिन पहले मुझे खुश करो। फिर उसके बाद मुझे कहता है मैंने कमरा साफ करवा लिया, थाने ही आ जाओ, तुम्हें कोई नहीं देखेगा, थाने में क्या पता चलेगा। मैं कहूँगा पर्चा लेने कापी लेने आई थी। फिर कहता बाहर किसी होटल में चलते हैं, तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा, तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा। मुझे ये नहीं मनाता रहा है, हर तरह मनाता रहा है। मेरा रिकॉर्ड है मोबाइल में, ठीक है। मैंने फिर जब इनको बोला ना SHO साहब मैंने आपकी रिकॉर्डिंग कर ली है, ठीक है, तो मुझे कहता है मुझे कल 2 बजे 2:30 बजे तुमने फ़ोन करना, अगर तो कंप्रोमाइज़ कर लोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, वरना तुम देखोगी और ज़माना देखेगा मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। बंद हो गई है कॉल, काफी बातें हुई है हमारी। मैं नहीं कहती कि मैंने बातें नहीं की, मैंने की हैं, मैं भाई कहती रही। कितनी देर कॉल पर बात हुई? ये बात हुई है हमारी 9 मिनट बात हुई है। 9 मिनट बात हुई है और उसमें बस आपको ये इसी बात के लिए कन्विंस किया गया करता रहा है। ये तो वही पुलिस एहलकार है जिसकी नाम लेकर आपके ऊपर पहले ही इल्जाम थे। आप पहले ही इसकी वजह से इल्जामों के जद में थी कि आपके इसके साथ ताल्लुकात है या आपके साथ नरमी है या आपका साथ दिया जाता है या आप कोई ऐसे ताल्लुकात में है उसको खुश करती हैं जिसकी वजह से वो ज्यादातर आपके फेवर में बात करता है। अभी आप कह रही हो कि बस कि मेरी अगर ये फेवर में बात करता तो एनी मेरे पे ये जो पर्चा इन्होंने फोटो कॉपी पे दिया ये देते, ये वेरीफाई करता ना, खुद करता। मुतल्लिका वहाँ मोहल्ले का SHO है, देखता तो सही ये जो पर्चा करवाया जा रहा है ये वेरीफाई कैसे हुआ है। आप बता रहे थे आपको कहा गया कि तो मुझे मेरी बीवी में भी अब तुम ही आती हाँ, मुझे कहता मेरी बीवी में भी तुम नजर आती हो मुझे, तो मैं तो 4 बच्चों की माँ हूँ, मैं तो किसी के काबिल ही नहीं रही, मैं इसको कैसे नजर आ गई। आज मैं इसको खुश करूंगी, कल इसके PSO को खुश करूंगी, कल पूरे थाने को करूंगी, फिर पूरे लाहौर की पुलिस को करूंगी। मेरा तो जिंदगी का इन ससुरालियों ने और ये मुतल्लिका SHO ने, मैं कहती हूँ मेरा, आप समझ सकती हैं कि माँ कहलाने का रुतबा भी छीन लिया होगा। मैं एक माँ कहलाने की भी यानी काबिल नहीं हूँ। आप एक औरत हैं, मुझे एक औरत होने के नाते, एक औरत होने के नाते मुझे बस इतना बताओ मैं एक औरत कहलाने के काबिल नहीं हूँ। आपके किरदार को इतना गंदा कर दिया गया मुझे है बताओ। अब ये जो मैं मीडिया पे खड़ी होकर बात कर रही हूँ, बड़े लोगों के सवाल आएंगे। कल तक तो ये जाहिद हुसैन के साथ कहती थी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा भाई है। आज कुरान का लफ्ज़ उठा के कह रही मेरे साथ वो एक औरत होने के नाते मुझे बताए मुझे कल को कोई अपनाएगा। बड़ा बेटे ने नाखून रखा है इतना लंबा एक फिंगर का, कहता है इससे मैंने अपनी माँ की शारक काटनी है। उतना बड़ा उसने नेल किया हुआ है किला गुज्जर सिंह के अंदर, उसने मेरी ये नाखून ही किया था ऐसे। अल्लाह की तरफ से मैं बच गई। मुझे हाँ, ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? जाहिद हुसैन की वजह से हो रहा है। मैं किसी से इंसाफ नहीं मांगती। मरियम नवाज, अगर आप चाहती हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए जीऊं या उसको पालूं तो मुझे मरियम नवाज साहिबा इंसाफ दें। मैं CCPO साहब से भी नहीं मांगती, मैं किसी से नहीं मांगती, मुझे इंसाफ मिल ही नहीं रहा। हमारी पुलिस में औरत को इंसाफ नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि जो औरत इंसाफ ले रही है वो पुलिस वाले को नीचे लेटती है। ये कन्फर्म है बात, जो लेटती है उसको इंसाफ मिलता है। मुझे ये जो कब्जा दिलवाया गया था जाहिद हुसैन ने, क्या कब्जा था वो, क्या कब्जा था? नफरी गई है उसी गाड़ी में वापस ले आई है, मुझे झांसा दे के ले आई है। वीडियो बनाई गई है कि CCPO साहब मैं अपने कब्जे में बैठी हुई हूँ, CCPO साहब की आंखों में मट्टी डाली गई है। ये था कब्जा, तब भी नहीं था, नहीं कब्जा तो तब भी नहीं गया था, तब भी CCPO साहब की आंखों में मट्टी डाली थी। क्या कब्जा था? कब्जा तो था, नाइला को बिठाते, उन पे सब पे पर्चा देते। क्या ड्रामेबाजी इन लोगों ने की थी? मुझे क्यों नहीं लोग देख रहे? मेरे किरदार पे उंगली उठाते हैं, भागी दर्जी के साथ। और मैं भागती तो अब क्यों नहीं भाग रही मैं किसी के साथ? अब क्यों मैं जलील हो रही हूँ? 5 साल बच्ची के साथ मेहनत करके खा रही हूँ, आप लोगों को क्यों नहीं नजर आ रहा? अब मुझे क्यों नहीं लोग किसी के साथ पकड़े? अगर जो गलत औरतें होती वो तो रोज मर्दों के साथ पकड़ी जाती हैं। मैं इधर ना बैठती, फिर मैं जाहिद हुसैन को खुश करती और अपनी मर्जियां करती। उसके बाद जाहिद हुसैन के पास गई आप? मैं, हाँ जी, उसने अगले दिन फिर 6 बजे बुलाता है वो,
ठीक है, जब मैंने उसको 2:30 बजे मैसेज किया, मेरे पास रिकॉर्ड है कि मैं जाहिद भैया मेरे भाई हैं, मैं आपकी किसी बात पे आपने कॉम्प्रोमाइज भाई नहीं का करूंगी। मैसेज किया हुआ है, वो आपके हाँ, पास है? हाँ जी, मुझे जरा दिखाएंगी। गुड़िया लाओ ये मोबाइल। बेटा जरा मोबाइल दिखाओ जब मामा मैंने को। इसको मैसेज किया वो है मुझे ना, मामा को दिखाओ बेटा, बस वो मुझे मैसेज आप बस मुझे निकाल के दिखा दें जहां पर आपने उसको भाई बोला हुआ है। हाँ जी मैं देती हूँ। मैंने 2:30 बजे फिर इसको मैसेज किया है। फिर इसके SHO जो है ना, अपना SHO के काशिफ जो हैं, उन्होंने मुझे 6 बजे रिकॉर्ड है, इन्होंने मुझे थाने बुलाया। बुला के अकेले पहले इसने मुझे कमरे में पूछा, हाँ नाइला तुम कंप्रोमाइज, आप थाने गई हैं? हाँ ठीक है। कंप्रोमाइज करती हो? मैंने कहा नहीं जाहिद भाई मैं नहीं करती। कहता बुलाओ मुखालिफ पार्टी को अंदर जरा। वो वहां पर मौजूद थी? मुझे पता ही नहीं। मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं जब मरूं मुझे कलमा नसीब ना हो और अल्लाह ताला मुझे दर्दनाक अजाब डाले, बेड़ा गर्क, और मैं जाते ही अभी ट्रक के नीचे आऊं और अल्लाह ताला, अभी ये आवाम देख रही है, मजाक बनी हुई हूं मैं, तमाशा बनी हूं। जब मैं मर गई तो पता क्या बोला जाएगा, ओह काश कुछ कर लेते, वो बेचारी बच जाती, वो तो इंसाफ लेने आई थी। तब नहीं सोचा गया ना, अब नहीं सोचा गया, तब बात करेंगे। तो तब मैं माफ नहीं करूंगी, सब किसी को माफ नहीं करूंगी। यूं ही वो कहता है तो अंदर मेरे बेटे आ जाते हैं, बड़ा बेटा आ जाता है, मेरा देवर आ जाता है, मेरा सबका हस्बैंड, मेरी सास, मेरे बेटे ने यहाँ से पकड़ा है मुझे, पकड़ के पीछे को मारा है मुझे, छोटे बेटे ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे हैं, सास ने इधर से पकड़ा है। SHO कहता है लगाओ इसको जो दिल करता है। उसके बाद SHO कहता है निकलो नाइला, अब जो मुझसे होगा मैं करूंगा। उसके बाद ये CCPU को रिपोर्ट बना के भेजता है, नाइला तो 2024 की फरार है। जबर कैसे लगाए सर, इसका स्टेटस ही नहीं आ रहा। तो ये जो मेरे पास कानूनी एविडेंस है वो तुम कैसे छुपाओगे? वो नहीं छुपेंगे, वो नहीं छुपेंगे। अब SSP डिसिप्लिन के पास इसकी इंक्वायरी है, उसमें मैं साबित करूंगी, सारा कुछ दूंगी। मेरे पास इसने एक रिकॉर्डिंग मेरी डिलीट कर दी है ना, वहां पे मरवाने के बाद इसने मेरा मोबाइल खींच के डिलीट किया है। तो मैंने दूसरे मोबाइल में पहले रिकॉर्ड की हुई थी। मैंने 2 मोबाइल रखे हुए हैं, एक में भी घर में पड़ी हुई है, ठीक है, उसको मैंने सेव किया हुआ है कि कहीं मेरे से मोबाइल ना छीन ले, क्या पता मेरी रायकी करता हो, मेरे पीछे किसी को लगाया हो। और ये देखे मैंने इसको ये 2:30 बजे मैसेज किया जाहिद हुसैन, वॉइस मैसेज है जी, वॉइस आप उधर चला दें उसके पास ही। ये देखें। अस्सलाम वालेकुम, अपना भाई नाइला बोल रही हूँ। मेहरबानी होगी भाई, आज मेहरबानी होगी शाम तक FIR कर दो, मेहरबानी होगी। मेरी सुबह भी बात हुई है अपना DSP के PSO से, अरशद से, तो वो कह रहे हैं कि हमने पर्चे के लिए भेजा हुआ है ना, अभी SHO का ही मतलब आपकी तरफ से थोड़ी देरी हो रही है। तो मेहरबानी होगी आपकी, बहुत मेहरबानी रिक्वेस्ट है बहन की आपसे कि मेरा जो मुकदमा मुझे ये जरा दिखाना अपने उसमें ये मेरी जिस नंबर पर आपने ये मैसेज किया। हाँ जी, क्योंकि मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ 3 साल रखने के घर बाद 3 साल बाद पर्चा हुआ है, तो इसमें तो ये सुनिए एंड पे मैं क्या कह रही हूँ। जो इंसान खड़ा हो, मैं कहती हूँ वो फरिश्ता होता है, ठीक है। मैंने बहुत दुख तकलीफें और दिल्लत बर्दाश्त की है, तो भाई हक और सच की जीत है ये। मेहरबानी होगी आपकी, मैं फोन कर रही हूँ, अटेंड नहीं कर रहे तो मैं मुंतजिर हूँ, वरना मैं शाहबाग थाने आ जाती हूँ, तो मैं FIR लेके जाऊंगी फिर। ठीक है, मुझे अच्छा ये ये कांटेक्ट, हाँ जी, ये नंबर देख ले जी, ये ले, ये ले, हाँ जी देते। ये कांटेक्ट नंबर है जो कि इन्होंने जाहिद हुसैन SHO के नाम से सेव किया हुआ है, और ऊपर इसमें जो DP लगाई हुई है, बहुत माजरत के साथ, शर्म आनी चाहिए इस आदमी को।